स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है प्रयत्न और परिस्थितियां। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हम जो सफलता चाहते हैं, जिसके लिए प्रयत्नशील हैं, वह कामना कब तक पूरी हो जाएगी, इसका उत्तर सोचने से पूर्व अन्य परिस्थितियों को भुलाया नहीं जा सकता। अपना स्वभाव, सूझबूझ, श्रमशीलता, योग्यता, दूसरों का सहयोग, सामाजिक परिस्थितियां, साधनों का अच्छा बुरा होना, सिर पर लदे हुए तात्कालिक उत्तरदायित्व, प्रगति की गुंजाइश, स्वास्थ्य आदि अनेक बातों से सफलता संबंधित रहती है और सब बातें सदा अपने अनुकूल ही नहीं रहती। इसलिए केवल इसी आधार पर सफलता की आशा नहीं की जा सकती कि हमने प्रयत्न पूरा किया तो सफलता भी निश्चित रूप से नियत समय पर मिल ही जानी चाहिए। एक विद्यार्थी बहुत परिश्रमी और ठीक प्रकार पढ़ने लिखने वाला है और विद्याध्ययन में अपनी ओर से कुछ त्रुटि नहीं रहने देता, पर परिस्थितियां यदि उसके प्रतिकूल रहती हैं तो परीक्षाफल संदिग्ध हो जाता है। स्वास्थ्य का यकायक बिगड़ जाना, घर में कोई आघात लगाने वाली शोक संताप भरी दुर्घटना हो जाना, किसी कारण मन का खिन्न या क्षुभित रहना, अध्यापक का सुशिक्षित न होना, समय पर पुस्तक का न मिल सकना, बुरे साथियों द्वारा पढ़ाई के समय ध्यान बटाने वाला उच्छृंखल वातावरण बने रहना, घर से विद्यालय बहुत दूर होने पर चलते चलते थक जाना, प्रश्न पत्र में अप्रत्याशित विषयों का आ जाना, परीक्षक की असावधानी या कठोरता, परीक्षा काल में आकस्मिक उद्वेग आदि कितने ही कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे परिश्रमी और ठीक तरह पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी असफलता का मुंह देखना पड़े। इसी प्रकार सफलता के ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण कम परिश्रम करने वाला छात्र भी उत्तीर्ण हो जाए। सुशिक्षित अध्यापक, प्रसन्नतादायक वातावरण, अच्छे साथी, हल्के प्रश्न पत्र, उदार परीक्षक, सामयिक सूझबूझ, परीक्षा समय का वातावरण, पर्चे आउट होना या नकल आदि का अनैतिक लाभ आदि कितने ही कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण ऐसे विद्यार्थी अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हों, जिनके श्रम को देखते हुए असफलता की ही आशा की जाती थी। यो श्रम का सत्परिणाम एक सुनिश्चित तथ्य है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, उसका सुफल मिलता ही है। श्रमशील की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता एवं सूझबूझ निरंतर बढ़ती ही जाती है और उसका लाभ प्रकारांतर से मिलता ही है। इसी प्रकार आलसी को कोई आकस्मिक सफलता मिल भी जाए तो उससे तात्कालिक प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है, पर उन विशेषताओं से वंचित ही रहना पड़ेगा जो कठोर श्रम और गहन अध्यवसाय के कारण अपने को प्राप्त हो सकती थीं। आजकल अनीति का बोलबाला है। अनैतिक उपायों को काम में लाकर सफलता प्राप्त कर लेते हैं और नीति और मर्यादाओं का पालन करने वालों को उनके मुकाबले में पीछे रहना पड़ता है। ऐसी दशा में कई लोग जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए अनीति का मार्ग अपनाते हैं, पर वहां भी अनिश्चितता है। हर चोर लखपति कहाँ बन पाता है। उनमें से भी कितनों को ही हाथ पैर तुड़वा बैठने या जेल में चक्की पीसते पीसते मरते रहने का दुर्भाग्य भुगतना पड़ता है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि बुराई पर उतारू हो जाने से सफलता अवश्य ही थोड़े दिन में ही मिल जाएगी। यदि श्रम का सत्परिणाम सुनिश्चित न होता तो कोई क्यों श्रमशीलता का कष्टसाध्य मार्ग अपनाता। कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्प, शिक्षा आदि में करोड़ों आदमी निरंतर पूर्ण तत्परता के साथ लगे रहते हैं और प्रतिफल भी उनको मिलता ही है। किसान खेत से ही तो गुजारा करते हैं, कारखानों को लाभ होता ही है। विद्या प्राप्त करने पर अच्छी जीविका मिलती ही है। यदि ऐसा न होता तो सभी लोग अनिश्चित अनुभव करते और किसी भी कार्य पद्धति पर लोगों का मन न जमा, पर ऐसा है नहीं। यह सारा संसार एक नियत विधि व्यवस्था पर चल रहा है। पुरुषार्थी को विजय लक्ष्मी वरण करती है और अकर्मण्य के पल्ले दीनता, दरिद्रता बंधी रहती है।
इस विधान पर विश्वास करके प्रत्येक व्यक्ति कार्य संलग्न हो रहा है और कष्ट साध्य लगते हुए भी प्रयत्न में संलग्न रहता है। इतना होते हुए भी अपवादों की कमी नहीं रहती। पुरुषार्थियों को असफलता और आलसियों को आकस्मिक लाभ की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। यद्यपि ऐसा कम और कभी कभी ही होता है, पर होता अवश्य है। संख्या में थोड़ी रहने के कारण इन्हें अपवाद कहा जाता है। यह अपवाद भी कई बार मनुष्य के मन को विचलित और क्षुब्ध कर दिया करते हैं। जिन्हें ऐसी ही उल्टी परिस्थितियों से पाला पड़ा है, वे पुरुषार्थ की व्यर्थता और भाग्य के सर्वोपरि होने की बात सोचने लगते हैं। कई बार तो ऐसे लोग हतोत्साह और निराश होकर ऐसा भी सोचने लगते हैं कि अपने बलबूते कुछ बनने वाला नहीं है, जो कुछ होना होगा, जब दिन फिरेंगे तभी कुछ लाभ होगा। हमारा हाथ पैर पीटना है। तकदीर के आगे बेचारी तदबीर क्या कर सकती है। ऐसा सोचना न तो उचित है और न आवश्यक। भाग्य भी पुरुषार्थ का ही साथ देता है। अकर्मण्य लोग आकस्मिक सुयोग किसी प्रकार प्राप्त भी कर लें तो देर तक उनका लाभ नहीं उठा सकते। क्षमता पर ही स्थिरता अवलंबित है। अयोग्य व्यक्ति जब कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो खोटे सिक्के की तरह अलग फेंक दिए जाते हैं। आकस्मिक सौभाग्य किसी अयोग्य को तो मिल सकता है, पर वह देर तक उसके पास टिका नहीं रह सकता। जिसने श्रम करके जो कमाया है वही उसका सदुपयोग भी कर सकता है। माल मुफ्त दिले बेरहम वाली कहावत के अनुसार अनायास प्राप्त हुई सफलता देर तक नहीं ठहरती। वे किसी न किसी मार्ग से जल्दी ही विदा हो जाती हैं। अपव्यय की आदत उन्हें ही पड़ती है जिन्हें बिना मेहनत की कमाई हाथ लगी है। फिजूल खर्ची और असावधानी बरतने से तो समुद्र का जल भी समाप्त हो सकता है। फिर छोटी सी सफलताओं का टिके रहना तो संभव ही कैसे हो सकता है। हम अपवादों पर ध्यान दें, स्थिर व्यवस्था और विधान के प्रति आस्था रखें, कर्म तत्परता पूर्वक करें, उसमें तनिक भी असावधानी न होने दें, पर सफलता के लिए उतावले न हो। अमुक समय तक अमुक मात्रा में सफलता मिल ही जानी चाहिए, यह कोई निश्चित नहीं कह सकता। परिस्थितियां और घटनाएं उनमें विघ्न डाल सकती हैं और मंजिल तक पहुंचने में देर लग सकती है। बीच बीच में कई अवसर असफलता के मिल सकते हैं। लंबा रास्ता लगातार चलते हुए कहां पार होता है। बीच बीच में रुकना भी तो पड़ता है। चलते रहने से मंजिल कटती है तो उसे प्रगति कह सकते हैं, पर निरंतर चलना, निरंतर प्रगति भी कहाँ संभव है। कुछ देर रुकना और सुस्ताना भी तो पड़ता है। जितनी देर रुके उतनी देर यही सोचते रहना उचित नहीं कि इस समय हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, प्रगति रुक रही है, सफलता नहीं मिल रही है। प्रगति की भांति अवरोध भी प्रकृति का नियम है। दिन में काम करने के बाद रात को सोना भी तो पड़ता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।